बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सफ़ेद कबूतर का ऐसा वाक़या सुनेंगे जो आपकी आँखों को में आंसू ले आएगा। कबूतर को लोग बहुत मोहब्बत से पालते हैं, लेकिन आज का ये वाक़या सुनने के बाद आप कबूतर से और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। ये वाक़या एक कबूतर और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। 61 हिजरी 10 मुहर्रम के दिन करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक तन मुक़द्दस से जुदा कर दिया गया, जब प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की शहज़ादियाँ कैद कर ली गईं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आसमान भी बरस बरस के रो रहा था। एक कैदी कबूतर करबला के मैदान से गुजर रहा था। इसने देखा कि करबला की तपती ज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासा का जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा है। कबूतर चीखता हुआ आसमान से नीचे उतर आया और दूसरे परिंदों को से पुकारने लगा कि क़यामत आ गई है, क़यामत आ गई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे को करबला में शहीद कर दिया गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ख़ानदान करबला में बिखर गया है। बहुत से दूसरे कबूतर इस कबूतर के साथ ज़मीन करबला पर आ गए, इधर उधर आकर रोने लगे, चीखने लगे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में नौहा करने लगे। उस कबूतर ने अपने आप को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से रंग लिया। तमाम कबूतर वहीं करबला में ठहर गए, मगर एक ख़ास सफ़ेद कबूतर वहाँ से उड़ा और मदीना जा पहुँचा। मदीना में प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर पहुंचकर चक्कर लगाने लगा। इस कबूतर के पाँव में खून के कतरे टपक रहे थे। जब मदीना के लोगों ने कबूतर की ये हालत देखी तो बहुत परेशान हो गए। फिर जब इन्हें पता चला कि करबला में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है, तो वो समझ गए कि ये कबूतर क्यों रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आया है। ये कबूतर पैगाम लेकर आया था कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के नवासे को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। बुज़ुर्ग उलमा फरमाया कर दुनिया में जितने भी कबूतर सफ़ेद हैं वो इसी कबूतर की नस्ल से हैं, और अल्लाह ताला ने सफ़ेद कबूतरों में खास शिफा और बरकत रखी है। तारीख़ में लिखा है कि मदीना के एक गांव में शयाम नाम का एक यहूदी रहता था। इसकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी। इसे अचानक एक ऐसी बीमारी हो गई कि इसके हाथ, पाँव और आँखों ने काम करना छोड़ दिया। वो लड़की अंधी और माजूर हो गई। जब लोगों ने उसे देखा तो इससे नफ़रत करने लगे। लोग कहते, अगर हम इसके करीब गए तो बीमारी हमें न लग जाए। यहूदी बहुत परेशान हो गया। इसने सोचा कि शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाए। चुनांचे वो अपनी बेटी को लेकर शहर से दूर चला गया। वो दिन भर शहर में काम करता और शाम को वापस बेटी के पास आता। एक दिन वो काम में इतना मसरूफ़ हो गया कि शाम को बेटी के पास ना आ सका। लड़की परेशान हो गई कि मेरे वालिद अभी तक क्यों नहीं आए। वो अपने वालिद को तलाश करते हुए एक दरख्त के नीचे जा पहुंची। इसे महसूस हुआ कि कोई परिंदा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। इस आवाज़ में इतना दर्द था कि वो लड़की उस आवाज़ का पीछा करती हुई दरख्त तक जा पहुंची। अगरचा वो अंधी थी, मगर उसने सर उठाकर देखा तो दरख्त पर एक सफ़ेद कबूतर बैठा था जो जिसके पाँव से खून टपक रहा था। एक खून का कतरा उस लड़की के दाईं आँख पर जा गिरा। बस जैसे ही वो खून गिरा,
امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی، پھر دوسرا قطرہ اس کی دوسری آنکھ پر گرا اور وہ دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہوئی، حیران بھی ہوئی۔ پھر خون کے چند قطرے اس کے جسم پر گرے اور اس کا سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اسے مکمل شفا مل گئی۔ پھر وہ اپنے والد کو تلاش کرتی رہی، آخر کار وہ اسے مل گیا، مگر اس کا والد حیرت سے بولا، اے لڑکی، تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیمار بیٹی تھی، وہ کہاں ہے؟ لڑکی رو کر بولی، ابا جان، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی خوشی سے رو پڑا۔ اس نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور پوچھا، تمہیں شفا کیسے ملی؟ لڑکی نے سارا واقعہ سنایا۔ پھر وہ اپنے والد کو درخت کے پاس لے گئی۔ دونوں نے درخت پہ کبوتر کو دیکھا، وہ اب بھی درخت پر بیٹھا تھا، اس کے پاؤں میں خون بہہ رہا تھا۔ یہودی نے کبوتر سے پوچھا، اے کبوتر، یہ کیسا خون ہے؟ اس میں اتنی برکت کیسے ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جنہیں ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا تھا۔ یہ سن کر یہودی بہت متاثر ہوا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی اسے اس سے پوچھتا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے تو وہ سارا واقعہ تفصیل سے سناتا۔ سلام ہو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے خاندان پر، کہ جن کے خون میں اتنی برکت ہے کہ کوئی بیمار ہو تو شفا پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے ان کے خاندان نے اپنی جانیں قربان کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب اسلام ہمیں پکارے تو ہم بھی اپنی مال، جان اور وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ درد بھرا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید